नमस्कार। इस वीडियो में हम रवींद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कहानी काबुलीवाला की विशेषता को देखने वाले हैं। मैं इस कहानी पे वीडियो नहीं बनाया हूँ क्योंकि इसकी वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है। एक वीडियो मैं अपने प्लेलिस्ट में भी लगा दिया हूँ, किसी दूसरे चैनल की ही है, तो आप उसे देख सकते हैं या फिर आप कहानी को पढ़ भी सकते हैं। आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम इसकी विशेषता को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित काबुलीवाला एक अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली कहानी है जो मानवता, भावनाओं और मानवीय संबंधों की गहराई को उजागर करती है। रवींद्रनाथ टैगोर ने बहुत पैनी और सूक्ष्म दृष्टि से सारे पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह से देखा, परखा और तिल तिल कर उसका विश्लेषण करते हुए उसका वर्णन किया है। इसकी विशेषता को देखें तो हम कह सकते हैं कहानी एक काबुली वाले व्यापारी और एक छोटी बच्ची मिनी के बीच भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। यह उनकी मासूम दोस्ती और उनके बीच के स्नेह को प्रस्तुत करती है। यह कहानी पाठकों के दिल को छू जाती है। काबुली वाला का अपनी बेटी के प्रति स्नेह और मिन्नी के प्रति उसकी आत्मीयता मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं का अच्छी तरह से चित्रण किया गया है। उसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। कहानी में बंगाल और अफ़गानिस्तान की पृष्ठभूमि को खूबसूरती से दिखाया गया है। काबुलीवाला के रूप में अफ़गानिस्तान के लोगों के संघर्षमय जीवन को भी उजागर किया गया है। कहानी में एक प्रसंग आता है जब रवींद्रनाथ टैगोर बताते हैं कि मुझे घूमने का शौक़ है, लेकिन मैं अपने घर से दूर नहीं जा पाता हूँ। तो काबुलीवाला से बात करते हुए वहाँ की परिदृश्य को मैं देख पाता हूँ, उसको समझ पाता हूँ। वहाँ पे वे अफ़गानिस्तान का काबुल के पहाड़ों का जिक्र करते हैं। तो इस प्रसंग को भी आप यहाँ पे उदाहरण में लिख सकते हैं। इसकी भाषा की बात करें तो सरल और प्रभावी भाषा है। रवींद्रनाथ टैगोर ने सरल और प्रभावशाली भाषा का उपयोग किया है जो हर वर्ग के पाठकों के लिए आसानी से समझ आती है। जन सामान्य भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। अगर इस कहानी के हम मूल भाव की बात करें तो इसमें त्याग और प्रेम का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। एक तरफ जहां हम देखते हैं काबुली वाला अपनी बेटी से दूर है और अपने घर परिवार सबको त्याग कर यहाँ जीवन यापन के लिए, मतलब वो रोजगार सृजन के लिए विदेश आया हुआ है। वहीं दूसरी ओर उसके अंदर जो प्रेम की भावना है, वात्सल्य प्रेम जो कि मिनी के प्रति है, वो यहाँ देखने को मिलता है। काबुली वाला अपनी बेटी की याद में मिनी के साथ रिश्ता बनाता है। कहानी त्याग और निस्वार्थ प्रेम का अनुपम उदाहरण है। इस कहानी की समाप्ति की बात करें तो इसकी समाप्ति बहुत ही मार्मिक है। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है जब काबुली वाला को अपनी बेटी की शादी का एहसास होता है और वह मिनी को अपने जीवन का झलक समझता है। आपको कहानी के अंतिम में जो प्रसंग आता है, आपको याद होगा जब काबुली वाला जेल से छूटकर आता है और मिनी की शादी होते रहती है, उस समय का यहाँ वर्णन है। इस कहानी में संदेश की बात करें तो कहानी प्रेम, दया और मानवता का संदेश देती है। यह बताती है कि सच्चे रिश्ते जाति, भाषा, सीमा की परवाह नहीं करते। जैसा कि हम देखते हैं इस कहानी में कि काबुली वाला अलग प्रदेश का रहने वाला था, वो दूसरे देश से दूसरे देश में आया हुआ था। उसकी जाति भी अलग थी, धर्म भी अलग था। वो काबुल का था तो उसकी भाषा भी अलग थी, मिनी की भाषा बांग्ला थी। लेकिन इन सब से परे जब वो वात्सल्य प्रेम के कारण मिनी के पास खींचा चला आता है, तो यहाँ प्रेम, दया, मानवता का एक अद्भुत संदेश इस कहानी के माध्यम से मिलता है। कुल मिलाकर काबुली वाला एक अमर रचना है जो पाठकों को मानवीय भावनाओं और संबंधों के महत्व पर गहराई से विचार करने को प्रेरित करता है। इसमें बहुत सारी बातें मैं अभी नहीं बताया हूँ,
जैसे इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं का चित्रण में आप बता सकते हैं कि किस तरह से जब रविन्द्रनाथ टैगोर कहानी के अंतिम में एक प्रसंग आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने घर की शादी में से पैसे लेकर काबुली वाले को देते हैं ताकि वो अपने घर चले जाए और अपनी मतलब परिवार से मिल सके। यहाँ मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। इसमें पिता का प्रेम भी देखने को मिलता है, जब वात्सल्य भाव का अद्भुत चित्रण है। एक प्रसंग आता है जब काबुली वाला अपनी बेटी के हाथ के छाप को दिखाता है। वो छाप ना तो कोई तैल चित्र रहता है, ना ही कोई फोटोग्राफ रहता है। वो बच्ची यानी कि काबुली वाला की बेटी अपने हाथ पर कालिख लगाकर उस कागज़ पर छाप लगाई हुई होती है। यहाँ पे वात्सल्यता का अच्छे से चित्रण किया गया है। और इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का भी अद्भुत चित्रण किया गया है। कहानी के शुरुआत के ही प्रसंगों में आपको देखने को मिलता है कि जब मिनी छोटी रहती है तो उसके चंचलता के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि वो बिना बोले रह नहीं सकती और वो मतलब अद्भुत अद्भुत अतरंगी सवालें करती है, अगड़म बगड़म करके खेलती है। जब मिनी को लगता है कि काबुली वाला के झोले में उसी के समान कोई और बच्चा है। यहाँ लेखक ने बताया है कि बच्चा का मनोविज्ञान कैसा है होता है, वो किस प्रकार से सोचता है। तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का भी अद्भुत चित्रण किया गया है। यहाँ पे समाज में स्त्रियों की भी चरित्र की बात की गई है कि जब वो मिन्नी छोटी रहती है तो हमेशा रविन्द्रनाथ टैगोर के पास आके बैठती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो वो घर में ही रहती है। ऐसा इस कहानी में एक प्रसंग आता है कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर से नहीं मिलती है। तो ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद इसमें सामाजिक परिदृश्य के बारे में बता सकते हैं। जिस तरह से मिन्नी की माँ डरती है कि मिन्नी को मतलब वो रविन्द्रनाथ टैगोर से कहती हैं कि क्या समाज में बच्चों की चोरी नहीं होती, क्या वो मिन्नी को चुरा कर नहीं ले जा सकता। ऐसा एक प्रसंग आता है तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। फिर इस कहानी की मार्मिक समाप्ति के बारे में आप बता सकते हैं। जिस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी बेटी की शादी में से पैसे निकाल कर काबुली वाला को दे देते हैं ताकि वो अपने घर जा सके, अपने परिवार से मिल सके। तो यहाँ पे मानवीय संवेदनाओं का एक मार्मिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। और भी आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें दिखेंगी। जैसे कि इसकी विशेषता में हम इसकी भाषा को भी बता सकते हैं कि एक फ्लो में है, प्रवाहमय भाषा है और संवादात्मक भाषा है। और भी चीज़ें उसको आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैं इसके मूल की पॉइंट्स को बताया हूँ। आप जब इसको लिखेंगे तो इसमें इसका उदाहरण के साथ इसे अपने तरीके से अच्छे से लिखेंगे। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि इस कहानी की विशेषता को कैसे लिखना है। भारतीय साहित्य में जितनी भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हुई हैं, सब पर मैंने वीडियो बना दिया है। वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं या फिर बातें कर सकते हैं। धन्यवाद।